गाइस, वेलकम टू ज्ञान बिंदु एकेडमी। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन किए थे। अभी मैं एक क्वेश्चन पिक करने वाला हूँ आपका पार्ट सी से। है तो बायोस्टैट्स का क्वेश्चन, बट हम लोग जनरल एप्टीट्यूड में उसे भी कवर अप कर लेते हैं। सो पार्ट सी का एक क्वेश्चन है, उसे मैं पिक करने वाला हूँ और रिसेंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, वह क्वेश्चन सैम्पलिंग पर है। किस चीज़ के ऊपर है? सैम्पलिंग के ऊपर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अगर आप देखोगे तो सॉल्व करना, अगर आपको बेसिक्स पता है तो सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, सो वहाँ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, इन सब के बारे में पूछा गया है। सो अगर हम लोग थोड़ी सी उस क्वेश्चन को डिस्कस करें, देखते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करके। द क्वेश्चन सेज, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ठीक है, सैम्पलिंग एंड फीचर। ठीक है, तो सबसे पहला दिया है स्ट्रेटिफाइड, दूसरा दिया है सिस्टमैटिक, तीसरा दिया है आपको अपॉर्चुनिटी, और चौथा दिया है कोटा। अच्छा, फीचर्स क्या क्या दिए हैं? पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन ग्रुप्स, देन प्रोबेबिलिटी मेथड इज यूज्ड। सेकेंड वन क्या दिया है? Population is divided in group and in every group a probability sample is selected. तीसरा दिया है only participants available and willing to participate. एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका selected at regular intervals. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। उस तरह क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए, मेरा यह मानना है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम मिस नहीं कर सकते। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस केवल आपको सैम्पलिंग का बेसिक याद होना चाहिए। ठीक है, तो सैम्पलिंग अगर आप बेसिक याद रहते हो तो इस तरह के क्वेश्चन को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। चलिए कुछ चीज़ों को याद करके देखते हैं। आप सब जानते हैं सैंपल क्या होता है। सैंपल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसे हम सैंपल कह देते हैं। सैंपल नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, या रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, अब रैंडम में क्या क्या आ जाता है? बहुत सारे आ जाते हैं, जिसमें आपको जो सबसे कॉमन है वह है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम में क्या क्या आ जाएगा? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। कई सारे बुक्स में जो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है उसे सेमी रैंडम में काउंट करते हैं। खैर कोई बात नहीं। थर्ड वन हो जाता है स्ट्रेटिफाइड, फोर्थ वन क्लस्टर एंड एरिया, फिफ्थ वन, इस तरह से बहुत सारे सब टाइप्स हो जाते हैं। वैसे ही नॉन रैंडम में क्या क्या आ जाता है? कोटा, अपॉर्चुनिटी, स्नोबॉल
एट्सेट्रा, और भी एक दो आ जाते हैं, जजमेंटल आ जाते हैं, सब चीज़ें आ जाती हैं। खैर, सो अगर हम इन सब की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। चलो एक बार फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया है स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, अपॉर्चुनिटी, कोटा। अब ध्यान से देखो, यह दोनों किसके पार्ट हैं? रैंडम सैंपलिंग के पार्ट हैं। यह दोनों किसके पार्ट हैं? रैंडम सैंपलिंग के पार्ट हैं। यह दोनों किसके पार्ट हैं? नॉन रैंडम सैंपलिंग के पार्ट हैं। ऊपर वाले दोनों किसके पार्ट हैं? रैंडम सैंपलिंग के। और नीचे वाले दोनों किसके पार्ट हैं? नॉन रैंडम सैंपलिंग के। क्लियर है? श्योर है? चलो अब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, सिस्टमैटिक सैंपलिंग तब यूज होता है जब हमारा पॉपुलेशन होमोजीनस हो, ठीक है, और हम इक्वल इंटरवल का यूज करके सैंपल पिक कर रहे हैं। होमोजीनस पॉपुलेशन से इक्वल इंटरवल का यूज करके सैंपल पिक करते हैं तो वो क्या होता है? सिस्टमैटिक। तो इक्वल इंटरवल यानी रेगुलर इंटरवल, ठीक है, तो जहां भी रेगुलर इंटरवल है वो किसका पार्ट हो जाएगा? सिस्टमैटिक का। श्योर है? दूसरा है स्ट्रेटिफाइड। ना, स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि हेट्रोजीनस पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन क्या होता है हमारा? हेट्रोजीनस होता है। और हेट्रोजीनस पॉपुलेशन को हम लोग होमोजीनस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? होमोजीनस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। और जब हम उसे होमोजीनस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हर एक ग्रुप से हम सैंपल को पिक करते हैं। बट सैंपल को पिक करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी मेथड का यूज करते हैं, रैंडम मेथड्स का यूज करते हैं। यानी लॉटरी डाल दिया, टेबल ऑफ रैंडम नंबर यूज कर लिया, कुछ और कर लिया, बट हम इस तरह के मेथड का यूज करते हैं। तो क्या होगा? ग्रुप्स में डिवाइड होगा और प्रोबेबिलिटी मेथड का यूज होगा। तो क्या यूज हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा ये? फर्स्ट वन, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब जो होता है, इसे हम कई बार कन्वीनियंस सैंपलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वीनियंस सैंपलिंग। एंड जब एनुमरेटर अपने कन्वीनियंस के अनुसार, अपॉर्चुनिटी के अनुसार डेटा कलेक्ट करता है, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर हम केवल उन्हीं पार्टिसिपेंट को पिक करते हैं जो अवेलेबल हैं और जो विलिंगली आपके रिसर्च में डेटा देने के लिए तैयार है। तो क्या हो जाएगा हमारे लिए? सी। एंड द लास्ट वन, कोटा। नाउ कोटा एंड स्ट्रेटिफाइड आर वेरी मच सिमिलर. Again, quota is used for heterogeneous population, and just like a stratified sampling, we divide the heterogeneous population into homogeneous groups. What we do? We divide the heterogeneous population into homogeneous groups, and from every group, then we decided to pick a certain number of samples. We decide the quota from every group, and then just using our own judgment, we select or we fill the quota from the every group. क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि स्ट्रेटिफाइड की तरह ही यहां भी जो हेट्रोजीनस पॉपुलेशन होता है उसको होमोजीनस ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फिर होमोजीनस ग्रुप में जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास बने, हर एक ग्रुप से कुल कितने सैंपल लेने हैं वह हमने सेलेक्ट कर लिया, और फिर वह जो हमने पिक किया, जैसे मान लो कि फर्स्ट ग्रुप से हमें 5 सैंपल लेने, सेकंड से 7 सैंपल लेने, थर्ड से 4 सैंपल लेने, तो वह जो सैंपल लेने का काम है, वह जो कोटा हमने तय किया कि फर्स्ट ग्रुप का कोटा हमारा 5 है, सेकंड का 7 है, थर्ड का 4 है, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग कोटा तय हुए। और फिर उस कोटा को फिल करने के लिए हमने कोई प्रोबेबिलिटी मेथड यूज नहीं किया, यानी ना तो हमने लॉटरी यूज किया, ना टेबल ऑफ रैंडम नंबर यूज किया, ना कुछ और यूज किया। हमने क्या यूज किया? सिंपली आवर ओन जजमेंट। हाँ भाई, 5 लोगों को पिक करना, इन 5 को पिक कर लो, तब उसे हम क्या कहेंगे? कोटा सैंपलिंग। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। मान लो कि आप किसी क्लास में हो, जिस क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं, आप उस क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है। मान लो आपकी क्लास में 40 बॉयज हैं, 60 गर्ल्स हैं। कोई पर्सन आपकी क्लास में विजिट करने के लिए आता है, बाहर से कोई अधिकारी आया, कोई ऑफिसर आया, कोई पर्सन आया, और वह आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, क्वेश्चन पूछना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है। तो उसने यह तय किया कि 4 बच्चों को 4 बॉयज से और 6 गर्ल्स से क्वेश्चन करेगा, और उनका सिलेक्शन उसने लॉटरी डाल के नहीं किया। उसने कहा ठीक है, बेंच पे बैठे हुए हैं, हाँ भाई तुम 5, तुम 6 लड़कियां,
तुम 4 लड़के खड़े हो जाओ और मेरे क्वेश्चंस का आंसर करो, ठीक है। तो यहां पर उसने अपने जजमेंट का यूज किया, उसने किसी प्रोबेबिलिटी मेथड का यूज नहीं किया, उसने लॉटरी नहीं डाली, यहाँ भाई सबके नाम की चिट डाल दो फिर उसमें से 6 नाम पिक कर लो या 4 नाम पिक कर लो, उसने ये नहीं किया। उसने क्या किया, उसने अपने मन से किन्हीं 6 लड़कियों को और किन्हीं 4 लड़कों को उठा लिया, पिक कर लिया। तो इसे हम क्या कहेंगे, कोटा सैम्पलिंग। और वही स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, अगेन 6 लड़कियां पिक करनी है, 4 लड़के पिक करने हैं, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होता है वहां पर हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां हम यूज कर लेंगे या तो आपको लॉटरी मेथड या टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। क्लियर है, श्योर है सब लोग, मैं उम्मीद करूंगी ये चीज क्लियर हुई होगी। सो कोटा का मतलब क्या हो गया, ग्रुप्स एंड सैंपल्स आर सेलेक्टेड बाय जजमेंट, नॉट बाय एनी प्रोबेबिलिटी मेथड, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। सो इसका आंसर इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बट अगर आपको बेसिक्स पता है तो करना कितना आसान है, देख रहे हो। तो हर बार एक जो 145 नंबर का क्वेश्चन होता है अक्सर ऐसा ही होता है, इतना ही आसान होता है। सो और ये बायोस्टैट्स का पार्ट है तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो और हम लोग इसे नॉर्मली जीए में ही शामिल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह के जो इसके पार्ट के हों। एक क्वेश्चन और करते हैं गाइस, ठीक है। सो आसान सा कोई एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। वैसे मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी किस तरह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कितने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सो अगर आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आप आराम से कर पाओगे बिना किसी परेशानी के, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें मुझे लग रहा है, और क्वेश्चन के लेवल से भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको एक क्लियर है कि किस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं इससे पूछ लेता हूँ आप लोगों से, मैचिंग के एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, कॉलम 1 कॉलम 2, अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पॉइजन, नॉर्मल, ठीक है। कॉलम 2 में क्या है, 2 आउटकम्स, सक्सेस और फेलियर। दूसरा है सिमेट्रिक अबाउट मीन, सिमेट्रिक अबाउट मीन। और तीसरा है इवेंट्स हैपनिंग इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम्स। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन ये बायोस्टैट्स का पार्ट है, ठीक है, और 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 है, बेसिकली दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आपको बेसिक पता है तो आप आराम से कर सकते हो। बाई का मतलब क्या होता है, 2। बाई का मतलब क्या होता है, 2। सो जहां भी 2 आउटकम हो जिसमें से एक को हम सक्सेस और एक को फेलियर मान सकते हो, वहां पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आता है हमारा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर आप लोगों को याद हो तो इस तरह का होता है, मीन, मोड,
मीडियन, तीनों चीज़ें यहीं आती हैं, सेम पॉइंट पे आती है। मीन मीडियन मोड कोइंसाइड करते हैं, बेल शेप कर्व होता है, ठीक है, और लेप्टोकर्टिक या मेजोकर्टिक होता है। नॉर्मली मेजोकर्टिक भी होता है, लेप्टोकर्टिक भी होता है। यह क्या होता है, जो नॉर्मल कर्व होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक अबाउट मीन, मीन को लेकर, मीन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, यानी मीन के राइट साइड में और मीन के लेफ्ट साइड में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम शेप में अरेंज होते हैं। अच्छा, पॉइजन्स में क्या होता है, पॉइजन जो है वह बाइनोमियल का एक स्पेशल केस है। पॉइजन क्या है, बाइनोमियल का एक स्पेशल केस है, और उस केस में हम किसी एक ही इवेंट की बात करते हैं, तो सक्सेस या फिर फेलियर की बात करते हैं। नॉर्मली इसको समझने के लिए ऐसे समझो, मान लो आपको एग्जाम दोगे तो क्या होगा, पास या फेल। अगर आपको एग्जाम दोगे तो क्या होगा, पास या फेल, यही होगा ना, श्योर हो। तो पास या फेल होना किस में काउंट होगा, बाइनोमियल में आ जाएगा। बट मान लो एक दूसरा केस लेते हैं, मान लो कि जैसे ज्ञान बिंदु है। अब ज्ञान बिंदु में एक सेशन में एडमिशन के लिए मान लो 1000 बच्चे आते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन के लिए मान लेते हैं 1000 बच्चे एक सेशन में आते हैं। कितने बच्चे नहीं आते हैं, काउंट कर सकते हो, नहीं ना। मान लो एक कंपनी जो है वह इलेक्ट्रिक वायर बनाती है, और 1 किलोमीटर वायर जब वो बनाती है, 1 किलोमीटर के वायर में दो फॉल्ट या 3 फॉल्ट आते हैं। अब ये बताओ कि 1 किलोमीटर के वायर में कितने फॉल्ट नहीं आए, बता सकते हो। 1 किलोमीटर के वायर में कितने फॉल्ट्स नहीं आए, ये बता सकते हो, नहीं ना। तो जब चांसेस ऑफ नॉन हैपनिंग हमें नहीं पता हो, और साथ ही साथ जो हैपनिंग है वह इक्वल इंटरवल में हो रहा हो, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो आप देखोगे तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन भले ही हैं, बट एकदम बेसिक क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को हम मिस नहीं कर सकते। हमने बायोस्टैट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ा है, जीए को थोड़ा ध्यान से पढ़ा है, तो हम आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ऐसे क्वेश्चन को करना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को मिस नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है, इस तरह क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आता है वो बहुत ही आसान होता है। करने के लिए 4 मार्क्स का है, बट ये क्वेश्चन एक्चुअली देखा जाए तो आपके बेसिक नॉलेज को टेस्ट करता है कि स्टैट्स के बारे में या जीए के बारे में आप कितना जानते हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। चलिए, वैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को जेनेटिक्स में भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो वहाँ हम इसको इसका फॉर्मूला, इस पर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। इन दोनों पे तो न्यूमेरिकल नॉर्मली नहीं आते हैं, बट इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। और इसके लिए जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, जो आपके एग्जाम में जो फॉर्मूला जो पढ़ाया जाता है आपकी बुक में, वह फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल s पावर a t पावर b, ठीक है, वेयर a प्लस b इक्वल्स टू n एंड s प्लस t इक्वल्स टू 1। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आराम से यूज़ कर सकते हो, बट न्यूमेरिकल भी, बाइनोमियल पे न्यूमेरिकल भी आता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है गाइस। चलो, पॉइजन पे न्यूमेरिकल आने का चांस नहीं होता है, क्योंकि जो पॉइजन का फॉर्मूला होता है वह थोड़ा सा अलग हो जाता है। पॉइजन का जो फॉर्मूला होता है वह हो जाता है आपको e पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा पावर x डिवाइड बाई x फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपको e की वैल्यू देनी होती है, और e की वैल्यू जब देंगे तो पूरा क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। फिर नॉर्मली इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ठीक है, बट बाइनोमियल पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट ए कहीं भी आ सकता है, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सो चलिए इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखने की कोशिश करते हैं।
तो आप देखोगे अलग अलग ईयर्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अलग अलग ईयर्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बिना किसी परेशानी के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, केवल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वेरिएंस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन एनालिसिस, काई स्क्वायर एनालिसिस, और फिर इसके बारे में दिया हुआ है मैच करना है। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, श्योर है? अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ध्यान रखना कि यह क्वेश्चन हमारा मिस नहीं होना चाहिए। अगर सब्जेक्टिव आ रहा है तो मिस नहीं होना चाहिए। 4 मार्क्स में यह क्वेश्चन इतना आसान होता है कि इसको आप आराम से लेके आ सकते हो, बस केवल आपको बेसिक्स के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है गाइस, चलिए आज की जो डिस्कशन है उसको यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास।